नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि क्या कोई इंसान एक ही वक्त में बहुत ज्यादा चालाक और साथ ही पूरी तरह से पागल हो सकता है? आज हम एडगर एलन पो की बहुत ही डरावनी कहानी द टेल टेल हार्ट में बस इसी सवाल को खोदने वाले हैं। ये कहानी हमें एक ऐसे दिमाग के अंदर ले जाती है जो जुर्म और जुनून के अंधेरे में कहीं खो चुका है। तो देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम पो और इस कहानी की बुनियाद को समझेंगे। फिर उन 8 खौफनाक रातों के सिलसिले पर नजर डालेंगे। कहानी सुनाने वाले के पागल दिमाग को एनालाइज करेंगे। फिर गिल्ट और मैडनेस जैसे बड़े थीम्स को समझेंगे। कहानी में छिपे सिंबल्स के मतलब जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक दिल की धड़कन ही सब कुछ बदल कर रख देती। तो चलिए तैयार हो जाइए इस डरावनी कहानी की दुनिया में उतरने के लिए। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी को किसने लिखा, कब लिखा और कैसे लिखा, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें उस डर की नींव रखती हैं जो हम आगे महसूस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कहानी के लेखक हैं एडगर एलन पो, जिन्हें हॉरर कहानियों का किंग माना जाता है। ये कहानी गॉथिक फिक्शन स्टाइल में है, जिसका सीधा मतलब है कि आपको इसमें रहस्य मिलेगा, अंधेरा मिलेगा और एक अजीब सा साइकोलॉजिकल डर महसूस होगा। पर सबसे दिलचस्प चीज है इसका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। कहानी हमें वो इंसान सुना रहा है जो खुद कहानी का हिस्सा है, लेकिन वो एक अनरिलायबल नैरेटर है। मतलब वो जो भी हमें बता रहा है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और बस यही एक बात इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो ठीक है, अब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा जुनून 8 रातों में एक भयानक अंजाम तक पहुंचता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें कहानी सुनाने वाले के सब्र और उसके बढ़ते हुए पागलपन दोनों को दिखाती है। इस बात पर ध्यान दीजिए, पहली 7 रातें सिर्फ तैयारी में निकल जाती हैं। उसे बूढ़े आदमी से कोई दिक्कत नहीं है। उसे नफरत है तो बस उसकी गिद्ध जैसी आंख से, और जब तक वो आंख बंद रहती है वो कुछ कर नहीं सकता। ये उसका जुनून दिखाता है। और फिर आती है 8वीं रात, जब वो आंख खुलती है और कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है, जिसके बाद पुलिस का आना तो तय ही था। और जरा ये देखिए, कहानीकार का परफेक्ट प्लान। सबसे अजीब बात तो ये है कि वो अपने इस खतरनाक प्लान को अपनी समझदारी का सबूत मानता है। वो एक तरह से कह रहा है, देखो मैं कितना शांत और मेथोडिकल हूं, मैं भला पागल कैसे हो सकता हूं। जबकि असल में किसी की जान लेने की इतनी ठंडे दिमाग से प्लानिंग करना ही उसके गहरे पागलपन का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर ये दो लोग हैं कौन? एक तरफ एक पागल कातिल और दूसरी तरफ एक बेबस शिकार। चलिए इन दोनों किरदारों के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है हमारा नैरेटर, जिसका दिमाग बहुत तेज है, जिसके इमोशंस बहुत ज्यादा हैं और जो अपने पागलपन पर समझदारी का एक मुखौटा पहने हुए है। और दूसरी तरफ है वो बेचारा बूढ़ा आदमी जो सिर्फ डर और लाचारी का सिंबल है। वो एक इंसान कम और हमारे नैरेटर के जुनून का ऑब्जेक्ट ज्यादा लगता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। इसके जरिए पोह हमसे कुछ बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हैं, गिल्ट के बारे में, समझदारी के बारे में और असलियत के बारे में। चलिए इन गहरे मुद्दों को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना ये टर्म बहुत ज़रूरी है, अनरिलायबल नैरेटर। ज़रा सोचिए, आप एक कहानी सुन रहे हैं, लेकिन जो आपको कहानी सुना रहा है वो या तो झूठा है या पागल है। तो आप किस बात पर यकीन करेंगे? यही खेल पो हमारे साथ खेलते हैं। वो हमें एक ऐसे इंसान के नज़रिए से पूरी कहानी दिखाते हैं जिसकी कहीं हर बात पर हमें शक करना पड़ता है। आप कहानी की पहली लाइन ही देखिए। वो खुद मानता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा नर्वस है, लेकिन फौरन अपनी सफाई में कहता है, पर आप मुझे पागल क्यों कहेंगे? ये एक क्लासिक तरीका है मैनिपुलेट करने का। वो हमें यकीन दिलाना चाहता है कि वो समझदार है, लेकिन उसकी ये कोशिश ही उसके पागलपन को और ज्यादा उजागर कर देती है। और बस यही इस कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है, समझदारी और पागलपन के बीच की लड़ाई। हमारे नैरेटर की दुनिया में लॉजिक पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उसके लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान करना समझदारी है, पागलपन नहीं। वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि उसका काम कितना ज्यादा भयानक और गलत है। वो सच में शब्दों के जादूगर थे। वो नैरेटर के बेचैन मन को दिखाने के लिए कुछ बहुत पावरफुल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें सिर्फ चीजें नहीं हैं, बल्कि ये उसके डर, उसके गिल्ट और उसकी कंट्रोल करने की इच्छा की तस्वीरें हैं। तो यहाँ कहानी के 3 मेन सिंबल्स हैं। जो आँख है वो सिर्फ एक आँख नहीं है, वो एक जज की तरह है जो उसे लगातार घूर रही है, उसे परेशान कर रही है। दिल बूढ़े आदमी की जिंदगी का सिंबल तो है ही, पर बाद में ये नैरेटर के अपने गिल्ट की धड़कन बन जाता है।
और लालटेन को देखिए, ये उसके कंट्रोल के वहम का सिंबल है। वो डिसाइड करता है कि कब और कितनी रोशनी दिखानी है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ हमें कहानी के फाइनल सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर ले आता है, उसका कबूलनामा। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे नरेटर का अपना ही गिल्ट उसे धोखा दे देता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। नरेटर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वो पुलिस वालों के साथ ठीक उसी जगह पर बैठा है जिसकी नीचे लाश छुपाई हुई है। लेकिन फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है, एक दिल की धड़कन जो और तेज होती जाती है। ये कोई भूत प्रेत की आवाज़ नहीं है, ये उसके अपने गिल्ट की आवाज़ है। शायद उसके खुद के दिल की धड़कन जो उसके कानों में गूंजकर उसे पागल कर रही है। और आखिर में वो टूट जाता है। ये लाइन उसकी हार है। वो और नाटक नहीं कर पाता। उसके गिल्ट की आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि उसे सच उगलना ही पड़ता है। वो चीखता है, फर्श उखाड़ो, यहीं यहीं। ये उसके घिनौने दिल की धड़कन है। तो ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। नरेटर ने आखिर अपना जुर्म कबूल क्यों किया? क्या अपने गिल्ट के बोझ की वजह से, या फिर वो बस उस भयानक आवाज़ से छुटकारा पाना चाहता था जो उसे सुनाई दे रही थी? क्या ये अच्छाई की जीत थी या बस पागलपन का एक और लेवल था? तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि हमें हमेशा कहानी सुनाने वाले पर सवाल उठाना चाहिए। दूसरी कि पागलपन हमेशा बेतरतीब नहीं होता, वो बहुत कैलकुलेटेड भी हो सकता है। तीसरी कि हम अपने गिल्ट से भाग नहीं सकते, वो हमें किसी न किसी रूप में पकड़ ही लेगा। और सबसे ज़रूरी बात कि जो हम देखते या महसूस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही असलियत हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।